हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को दशहरा की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर हाँ वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज आपका सेशन है शिक्षण कौशल, जो कि आपके चाहे ईवीएस हुआ, सोशल साइंस, सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी, चाहे आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट हुए, आपके सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपसे 4 से 5 क्वेश्चन तो कंपलजरी है पूछेगा। हाँ तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। हाँ तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौशल आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को रटाना सिखाना, छात्रों को सोचने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, और छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करना, अथवा छात्रों को लिखने और पढ़ने की आदत डालना। और तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए पहले तो आपके एक और कीवर्ड आपको बताऊं कि जो रटना होता है, दोहराना होता है ना, सारे क्वेश्चन ना आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। हाँ तो अगर आप लोगों को कहीं दिख रहा हो ना कि छात्रों को, देखिए केवल रटना, दोहराना, ये सारे के सारे वर्ड आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। तो आपका ये पहले तो ये रटना सिखाना, ये ऑप्शन ही गलत दिया है। छात्रों को सोचने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करना, तो यह आपका जो होता है कि पॉजिटिव वर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि छात्रों को बस अगर आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर उनकी पूरी बेसिक से परवरिश ने अच्छी होगी। और छात्रों को लिखने और पढ़ने की बस आदत डालना, ये आदत डालना भी आपका एक निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को जब वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना है, और छात्रों को खुद आनंद खुद आएगा। अगर आप लोग उस पढ़ाने के मेथड को सही रख रहे हैं ना, तो बच्चे खुद सीखेंगे, बच्चे करके सीखते हैं। तो इसीलिए आपका फर्स्ट और आपका सेकंड आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी, पियाजे अथवा थार्नाडाइक। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण की कौन सी विधि छात्र केंद्रित होती है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि अथवा अनुकरण विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण में क्या होता है? आपको छात्रों को अनुशासित करना। तो एक बच्चों को कभी भी डांट के जोर ज़बरदस्ती से आप कोई भी, देखिए ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, तो अनुशासित करना भी आपका पॉजिटिव वर्ड में नहीं आएगा। और छात्रों में सीखने की इच्छा जागृत करना, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करना, बस उत्तीर्ण करना अगर रहे तो ये आपका निगेटिव वर्ड होगा। और छात्रों को शांत, अगर आप लोग बच्चों को शांत रखेंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? अगर बच्चे यही तो है संप्रेषण के, बच्चे आपस में बोल के करके सीखते हैं, तो छात्रों को शांत रख के आप लोग नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा सेकंड, छात्रों में सीखने की इच्छा जागृत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं? केवल, देखिए केवल वर्ड भी अगर आप लोगों का कहीं आ रहा है ना, तो वो भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। परियोजनाएं, समस्याएं हल करना और सामूहिक चर्चा, ये आपका पॉजिटिव। देखिए ये तीनों जो है आपके, परियोजना भी आपका पॉजिटिव, समस्या में हल करना और समूह चर्चा भी आपका पॉजिटिव वर्ड में आता है। और केवल पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आपका सबसे राइट आंसर होगा जो कि राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है
किस शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है? समूह विधि, व्यक्तिगत विधि अथवा व्याख्यान विधि अथवा अनुकरण विधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेंगे ना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हाँ, खोज आधारित शिक्षण, डिस्कवरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान देना, छात्रों को स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करना, अथवा छात्रों को विषय रटाना, अथवा छात्रों को निर्देशित करना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को सामाजिक नियम सिखाना, छात्रों को समस्याओं का समाधान करना और छात्रों में आत्म संवेदनशील और आत्मविश्वास का विकास करना, छात्रों को परीक्षा में अंक लाने के लिए तैयार करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, आपको सामाजिक नियम सिखाना, बच्चों को सिखाना है, बच्चे करके सीखते हैं इसलिए आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, तो आपका ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्रों में आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का विकास करना। और ये जो दे रहा है कि छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक के लिए तैयार करना, तो फिर वो बच्चों का अच्छे से डेवलप नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा बस छात्रों में आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी विधि आपकी स्टोरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को कहानी सुनाना, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना और बालकों को व्याकरण सिखाना अथवा बालकों को केवल मौखिक परीक्षण के लिए तैयार करना। तो देखिए, आपका अगर कहीं भी, मैं बोल रही हूँ ना, कहीं भी अगर आपको केवल वर्ड दिख रहा है ना, कहीं भी आपको बच्चों को दोहराना रटाना मतलब ये वर्ड आ रहा है ना, तो ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में निर्देशनात्मक विधि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किसके लिए उपयुक्त है? उच्च स्तरीय रचनात्मक कार्य के लिए, सरल और स्पष्ट जानकारी के लिए, सामूहिक चर्चा के लिए और समस्या समाधान के लिए। तो देखिए, आपका ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये सारे पॉजिटिव, लेकिन सबसे पॉजिटिव आपका सरल और स्पष्ट जानकारी देने के लिए आपका निर्देशनात्मक विधि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी विधि रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? व्याख्यान विधि, आपका समस्या समाधान विधि अथवा स्मरण विधि अथवा अनुकरण विधि? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा समस्या समाधान विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विकासात्मक उपागम डेवलपमेंटल अप्रोच किसे प्राथमिकता देता है? आपके मानसिक विकास का अथवा शारीरिक विकास का अथवा नैतिक विकास का अथवा उपरोक्त सभी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी विधि शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखती है? आपकी सामूहिक शिक्षा विधि को अथवा व्यक्तिगत शिक्षा विधि को, व्याख्यान विधि को? आपका व्यक्तिगत शिक्षा विधि अथवा व्याख्यान विधि अथवा संवाद विधि? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा विधि। थोड़ा सा डिस्टर्ब ना होइएगा, आज दुर्गा पूजा होने की वजह से दुर्गा पूजा वो जो लोग लेके जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए डिस्टर्बेंस ना फील करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हाँ, शिक्षक के लिए कौन सा गुण सबसे अधिक आवश्यकता है? आपके अनुशासनात्मक क्षमता का, विषय का गहरा ज्ञान, छात्रों के प्रति सहानुभूति और समझदारी और आपकी कड़ी परीक्षा लेना? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों के प्रति सहानुभूति और समझदारी। देखिए, आपका ये निगेटिव वर्ड जितने ये दिख रहे हैं ना आपको, अनुशासनात्मक क्षमता, विषय का गहरा ज्ञान, छात्रों के प्रति सहानुभूति और समझदारी, आपका यही आपका कड़ी परीक्षा लेना, ये बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। बच्चों के साथ आप लोग ऐसे पेश नहीं आना है।
हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो हमें आज्ञा नहीं देती है कि बच्चों के साथ कड़ी परीक्षा लो, बच्चों को डांटो मारो, ये सब बच्चों के लिए नहीं सही है। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसलिए शिक्षकों पे कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है। यह छात्रों को में सीखने की इच्छा उत्पन्न करता है, यह छात्रों को अनुशासन में रखता है, अथवा यह छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को रोचक भी बनाता है, और यह केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए केवल वर्ड भी आपका निगेटिव वर्ड है। छात्रों को सीखने की इच्छा उत्पन्न करता है, यह छात्रों को अनुशासन में रखता है, पाठ्यक्रम भी, ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड है। तो आपका प्रेरणा है कि यह छात्रों को सीखने की इच्छा उत्पन्न करता है, यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। आपका व्याख्यान विधि में, अन्वेषण विधि, परियोजना विधि अथवा सामूहिक चर्चा विधि में। का राइट ऑप्शन हो जाएगा परियोजना विधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण में सामूहिक चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कि छात्रों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना सिखाना, छात्रों को विचार साझा करने और चर्चा करने का अवसर देना, छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, अथवा छात्रों को समूह में अनुशासित रहना सिखाना। तो देखिए आपका ये जो प्रतिस्पर्धा भी है ना, ये भी एक तरह का निगेटिव वर्ड होता है। छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक आप लोग जागरूक नहीं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद देखो, संप्रेषण में बच्चे क्या होता है ना कि बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो उन्हें जागरूक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। छात्रों को समूह में अनुशासित करना, तो आपको अनुशासित करना भी आपका ये निगेटिव वर्ड होता है। राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को विचार साझा करने और चर्चा करने का अवसर देना। और अगर आप लोगों को कहीं चर्चा करना, सामूहिक, ये सारे अगर वर्ड दिख रहा है ना, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो सोच समझ के देखते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस शिक्षण विधि में छात्र अपनी खुद की खोज और अनुभव से सीखते हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है कि परियोजना विधि, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है व्याख्यान विधि, थर्ड ऑप्शन दे रहा है अन्वेषण विधि, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है समस्या समाधान विधि। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्वेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी केवल वर्ड ही आपका गलत। देखिए अगर आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है ना कि केवल वर्ड ही आपका निगेटिव, कहीं कहीं आपका पॉजिटिव वर्ड में भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर ये अक्सर निगेटिव वर्ड में होता है। तो आप लोग के लिए ये एक की वर्ड है पहचानने के लिए। केवल छात्र भी सही नहीं है, प्रशासन भी सही नहीं है। आपका सक्रिय अधिगम के लिए प्रशासन का कोई काम ही नहीं है। तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक्टिव लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपका अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंटल लर्निंग के प्रमुख समर्थक कौन हैं। आपके जॉन डूवी हैं, अथवा पियाजे हैं, अथवा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट हैं आपके ब्रूनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके अनुभवात्मक अधिगम के प्रमुख समर्थक थे आपके जॉन डूवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जब कार्यों में छात्रों को अधिकतम लाभ, समूह कार्य में छात्रों को अधिकतम लाभ कब प्राप्त होता है। जब शिक्षक पूरा निर्देश देता है, जब शिक्षक स्वयं सारा काम करता है, जब छात्र परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, और जब छात्र अकेले काम करते हैं। तो आपका शिक्षक पूरा निर्देश देता है, ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड हुआ है, कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। जब शिक्षक स्वयं सारा काम करता है, ये भी आपका कहीं से सही नहीं लग रहा है। आपका जब छात्र अकेले काम करते हैं, ये भी आपका सही नहीं। तो आपका राइट आंसर यही दे रहा है कि जब छात्र परस्पर सहयोग, आपका ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर आप लोग को परस्पर देखे, सहयोग करना, ये सारा आपको पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जब छात्र परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि अब कोई स्लाइड नहीं है। हाँ, तो मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। और हाँ, अगर आप लोग को प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रहा ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आप लोगों के सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो चलिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। हाँ, अब तो दशहरा का मेला भी ख़त्म, थोड़ा सा मन लगा कि आप लोग पढ़िएगा और सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।